जात किए गोपाल किए निकसेना कैसे परे कल एरी भटू अब कैसे परे कल एरी भटू जब आंख में आंख गढ़े निकसेना आंख में आंख गढ़े निकसेना गिर जाओ बार बार बलहारी वन बिहारी गिरी जाओ बार बार बलहारी मेरे वन बिहारी गिरी सिंहासन से हारी वन बिहारी गिरी है सबसे शोभाधारी वन बिहारी गिरी और जाओ बार बार बलहारी मेरे वन बिहारी गिरी जाओ बार बार बलहारी मेरे वन बिहारी के फिर जाऊं बार बार बलहारी मेरे वन बिहारी के लाडली लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आइए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Rama
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Nitya Gaur Hari Gaur Nitya Gaur Hari Nitya Gaur Hari Gaur Nitya Gaur Hari Gaur Nitya Gaur Hari Gaur Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Jai Jai Shri Radhe Jai Jai Shri Radhe Jai Jai Shri Radhe Shri Sarvadev Bhagavan ki Radhe Radhe भैया सभी से प्रार्थना मोबाइल बंद कर, नहीं तो मोबाइल बीच में सत्संग के बीच में ना बजे, और बीच सत्संग से उठ करके कोई ना जाए, जिन्हें काम हो वो अभी चले जाए। जय श्री राधे राम ताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है भुवन मंगल कलिजुग पावन अवतार अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन चरित जीवन कथा संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। खैर ये तो अगम्य है भगवत लीला, ये तो मन बुद्धि के अगम्य है। नरो लीलावत कैवल्यम, भगवान जब नरोचित लीला करते हैं साधारण मनुष्य जैसे लीला करते हैं, लेकिन ये बद्ध जीवात्मा का जिस तरह से संसार चक्र में भ्रमण करते हैं ऐसे नहीं। वो नित्य मुक्त सदा नित्य आनंदमय मयातीत गुणातीत इंद्रियातीत लोकातीत अनुभव वेद्य कृपा शब्द चिन्मय दिव्य ऐसे लीला है। वो लीला चिंतन करके हम भी संसार सागर से पार लगा देंगे। उस लीला चिंतन में, उनकी लीला चिंतन में ऐसी शक्ति निहित है, उनकी कथा में, उनकी कथा कीर्तन में ऐसी शक्ति है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि पीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुविगणम चिते भूरिदा जना। श्रवण मात्र से ही मंगल होता है। ऐसे पावन मंगल कथा आनंदमय दिव्य लोक के एक संदेश, आनंदमय एक दिव्य आनंद लोक के संदेश लेकर आए हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो हम लोग उनके जीवन चरित्र संबंध में आलोचना करते हुए आ रहे हैं। तो उस आलोचना के पहले हम आग्रह करेंगे, हमारे भीतर विराजमान है परिव्राजकाचार्य हिरणमय गोस्वामी, अच्छे संत हैं। इनके सनातन धर्म के लिए इनकी बहुत चेष्टा है, प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए इनके अवदान बहुत है।
तो हम चाहते हैं इनके श्रीमुख से दो एक शब्द सुनने का आग्रह करेंगे। तो आशीर्वाद वाणी सुनाए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, फिर हम महाप्रभु के पावन कथा जहाँ तक हो प्रभु के जैसे कृपा वर्षित होती है तदनुसार हम आलोचना करने के लिए प्रयत्न करेंगे। सर्वाग्रे समात्रैकगतः परम आराध्यो परम करुणा अखिल रसामृत सिंधु करुणा घनाकृति विग्रह भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभुष्य अति प्रिय अष्टोत्तर शतो श्रील श्री विनोद बिहारी दास बाबाजी महाराजस्य श्री चरण कमले नमामि। कलियुग पावन अवतार अवतार शारद सार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनकी दिव्य लीला आस्वादन की जो आज आस्वादन होगी, उनकी लीला कथा, तो महाराज जी के श्री चरण में मेरा एक निवेदन है, मेरी एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा यही है महाराज जी, हम गौरीय संप्रदाय से हैं, जो नामाश्रय का जो मतलब नामाश्रय होने का बाद नाम साक्षात भगवान है, धाम नाम और लीला एक ही तत्व है। महाराज जी, जैसा मेरा जैसा अधम दुराचारी संसार का कीट, महाराज जी जब नाम करने का समय ऐसी स्थिति आती है महाराज जी, कुछ क्षण तो ऐसा होता है, ठीक है नाम में मति हो रही है, ऐसा लगता है कभी कभी, और ऐसा भाव आता है महाराज जी नाम ऐसा चल रहा है मगर मन दूसरी जगह पे भटक रहा है महाराज जी। ऐसा ही जब हम लीला स्मरण करें, जब हम लीला चिंतन में रहे, तब भी ऐसा ही स्थिति है। कभी कभी लीला स्मरण में, लीला चिंतन में, लीला जगत में थोड़ा सा ऐसा लगता है महाराज जी प्रवेश हो चुका है, फिर भी ऐसा होता है मन दूसरी जगह पे भटक जाते हैं, ऐसी स्थिति आती है। आप जैसा संत महापुरुष को चरण सान्निध्य में यही प्रश्न है, आपसे ही सुने हैं, आपकी वाणी सुनी है महाराज जी। जैसा सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तब अंधकार नष्ट हो जाते हैं, मगर ये जो नामाश्रय, जो लीला चिंतन, हम प्रवेश अधिकारी नहीं है, फिर भी प्रवेश करने के लिए जो प्रयास करते हैं, फिर भी ऐसा होता है जैसा मन विचलित हो जाते हैं। तो सूर्य उदय होने का बाद तो कोई अंधकार नहीं रहता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। तो लीला, नाम और धामाश्रय, नामाश्रय और लीला जगत में प्रवेश, जो भजन कर रहे हैं जो, तो इनके लिए क्या करना उचित है? जैसा मेरी यही जिज्ञासा है महाराज जी, मेरा यही प्रश्न है। मन भटकता है, स्थिति ऐसी है, तो
ये लीला का जो मतलब एक झलक जो आस्वादन है, ये मिथ्या है क्या? ना मेरा कोई भ्रम है, कोई ऐसा लगता है कोई ये ठीक हो नहीं रहा है, और जैसा मन और भी स्थिर करना है तो कैसे करे? आपकी श्री चरण में निवेदन है महाराज जी। जय जय श्री राधे। एक कॉमन प्रश्न है सब साधक के लिए, साधक जगत के लिए। नाम करते हुए नाम करते हैं, कभी 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 लगता है जैसे हमारे प्रति बहुत कृपा वर्षित हो रही है, कभी कभी लगता है जैसे हम बहुत भजन से बहुत दूर चले गए। ऐसा होता है, क्यों होता है? नाम तो है ना, नाम तो साक्षात भगवान का अभिन्न स्वरूप, नाम नामी अभिन्न। ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा होता है सूर्य प्रकाशमान है, लेकिन कभी कभी बादल जैसे सा जाता है तो बादल के कारण सूर्य का प्रकाश दिखता नहीं है, लेकिन वो किंचित समय के लिए। ऐसा नहीं कि बादल सारा दिन रहेगा, कि आगे भी रहेगा, वो हट जाता है। ऐसा ही जब धीरे धीरे साधन करते करते चित्त शुद्ध होना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे लीला चिंतन, लीला रूप आदि प्रकाश होना शुरू हो जाता है। चित्त शुद्धि बिना शरणं न भवति। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता है तब तक जा करके लीला में प्रवेश होना और वो लीला की जो स्थिति है वो स्पष्ट होना संभव नहीं है। जब जब परिमाण चित्त शुद्ध होता जाता है तब तक परिमाण उनके भीतर स्वाभाविक लीला स्फुरन आदि होना शुरू हो जाता है। ये स्वाभाविक ही है। इसलिए नाम करते करते, इसीलिए हमारे महाप्रभु कहते हैं नाम ही थे सर्व पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभुक्ति साधनोद्गम, कृष्ण प्रमोद्गम प्रमामित आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति शिवामित समुद्र मज्जन। हमको क्या करना है, किस तरह से हमको धीरे धीरे साधन जगत में आगे बढ़ना है, और कौन सा साधन पद्धति अपनाने का कारण जिससे हमको वो निश्चल स्थिति में पहुंच सकते हैं, जहाँ जाकर के हम निरापद भूमि में पहुंच सकते हैं। तो कहते हैं नाम हरि नाम ही एकमात्र आश्रय है। अच्छा लागे या ना लागे, नाम को हृदय में धारण करके नामाश्रय होना पड़ेगा। नामाश्रय, नामाश्रय माने उठते बैठते खाते सोते हर स्थिति में नाम, अच्छा लागे या ना लागे, नाम ही हमारे एकमात्र अवलंबन है। ऐसे जैसे अंधा के राह चलने के लिए एक पत्र लट्ठे लेकर के चलते हैं ना, लट्ठे ही उसके एक पत्र धारक है, लट्ठे नहीं रहने से चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे साधन जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए इन नाम ही हमारे लिए एक पत्र हमारे आश्रय है। तो कैसे होता है? पहले नाम करते करते नाम ही थे सर्व पाप संसार नाशन। पहले हमारे भीतर जो जन्म जन्म की जो पाप राशि है वो धीरे धीरे नष्ट होता है ऑटोमेटिक हमारे चेष्टा से नहीं, नाम की कृपा से। सर्व पाप, समस्त पाप प्रवृत्ति, पाप करने के जो हमारे भीतर प्रवृत्ति है, जन्म जन्म का जो हमारे संस्कार है, हमको स्वाभाविक रूप से प्रेरित करता है। हमारे संस्कार, ये कोई दोष नहीं है, ये एक स्वभाव है। अर्जुन प्रश्न किया है ना भगवान को, अतकन प्रयुक्त बाबा चुरति पुरुषो अनिच्छन्न विवासने बलादि नियोजितो। हम देखते हैं अदृश्य शक्ति, हमारी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी हमको प्रेरित करता है। अनिच्छन्न भी, मेरी कोई इच्छा नहीं, बलादि नियोजित हो, बलपूर्वक हमको प्रेरित करता है। हम विवश करके उस निषिद्ध कर्म को हम करने में मजबूर हो जाते हैं। हम जानते हैं ये भूल है, हम जानते हैं इसके औचित्य है नहीं, लेकिन फिर भी एक विवशता, हम रोते हैं। कभी कभी तो हम किसी को कह नहीं पाते हैं, हमारी दुर्बलता, हमारे संस्कार, हम किसी को कह नहीं पाते हैं, स्वयं लज्जित होते हैं अपने पास। देखो हमारे मनोवृत्ति ऐसे है, हम किसको कहेंगे?
लेकिन फिर भी एक विवशता, अनिच्छन्न विवशने बला आदि बनिए, ये स्वभाव है। ये धीरे धीरे जाता है, जाएगा, अवश्य जाएगा। जो भी भगवत प्राप्ति किए हैं सभी ऐसे नहीं जन्म से सिद्ध होकर आए हैं और नाम करते करते चले गए, ऐसे नहीं। धीरे 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 अवश्य जाएगा। लेकिन नाम को इस तरह से आश्रय करके उठिते बठिते खाइते सुईते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि है। पहले नाम करते करते सर्व पाप प्रवृत्ति जो है ये नष्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, दृढ़ता के साथ, अखंड। अच्छा लागे ना लगे, नामाश्रय, नाम करना है हमको। मुंह में रुचि नहीं, नाम करने में कोई रुचि नहीं, इच्छा नहीं, आग्रह नहीं, लेकिन ना छोड़ना नहीं है हमको, तो नाम तो करना है ही है। संकीर्तन परिहसन हेलन में बाबा वैकुंठ नाम गृहनाथ अशिष अगहरंग विदु। ये आदि पुराण में कहते हैं सांकेतिक शब्द के द्वारा नाम करना, राधे राधे, ये सांकेतिक शब्द है। किसी को हम कह रहे हैं राधे राधे, ये सांकेतिक शब्द से हम नाम का प्रयोग करते हैं। परिहासम, मजाक है, यह क्या है राधे राधे करने, क्या होता है राधे 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 राधे, परिहासम। हेलन में बाबा, अवहेलन के साथ, बोले ऐसे भी नाम ग्रहण करने से अशेष अगहरंग विदु, अशेष अमंगल को नष्ट करने में समर्थ नाम। और श्रद्धा के साथ वो नाम करने से नाम क्या फल देते हैं ये तो ठाकुर जी जानते हैं। इसलिए नाम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसको कहते हैं नामाश्रयी। अच्छा लागे या ना लागे, हमको अखंड नाम करना है। मुंह से एक पलक के लिए नाम छूटना नहीं चाहिए, और सब कुछ छूट जाए लेकिन नाम छूटना चाहिए। तो पहले क्या होता है, पहले कहते हैं उसके पाप जो है, पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाता है, फिर संसार नष्ट हो जाता है। संसार नष्ट माने बाबा जो आदेश किए हैं तदनुसार हम थोड़ा सा शास्त्र के अनुसार थोड़ा व्याख्या करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हमारा तो कोनो प्रवेश है नहीं। संसार नाशन, संसार नष्ट हो जाता है। कि संसार नाशन माने क्या, हमारा सब मर जाएगा, हमारे स्त्री पुत्र परिवार सब नष्ट हो जाएगा, क्या जल जाएगा, आग लग जाएगा, तो ये तो बड़ा खराब चीज है भाई। हमारा संसारी नष्ट हो गया, हम तो संसारी जीव है। बोले ना, संसार उसको नहीं कहा जाता है। संसार माने वासना, हमारे भीतर जो भोग प्रवृत्ति है, भोग वासना, वो है संसार का जड़। वासना नष्ट हो जाता है, वासना ही संसार। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये संसार नहीं, इसको संसार कहा नहीं जाता है। धन जन वित्त वैभव मकान दुकान आदि जो भी है ये कुछ भी संसार नहीं है, वासना ही संसार, आसक्ति संसार का जड़ है। तो वो भी नष्ट कर देते नाम करते करते। सर्व पाप संसार नाशन माने तुम्हारे भीतर जो वासना का बीज है वो नष्ट हो जाएगा। फिर क्या होता है न चित्त शुद्धि, फिर अंतःकरण शुद्ध होता है। नाम हम कर रहे हैं, फिर भी हम कर रहे हैं, काम हुई सर्व पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि, फिर सर्वभक्ति साधन उद्गम, फिर ऑटोमेटिकली सब साधन प्रक्रिया जो भीतर उद्गम होना शुरू हो जाता है। माने स्वाभाविक चिंतन, भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता, चिंतन करने का साथ साथ लीला स्फूर्ति, अपना स्वरूप स्फूर्ति, ये सब स्वाभाविक शुरू हो जाता है। भगवत कृपा से, नाम की कृपा से साधन उद्गम हो जाता है, सर्वभक्ति साधन उद्गम। फिर क्या होता है, फिर भी नाम कर रहे हैं, बोलते उसके बाद कृष्ण प्रेमोद्गम होता है। प्रेम हमारे भीतर अनुप्रविष्ट हो जाता है, प्रेम की छटा, उसमें बहुत सारे परिवर्तन आता है हमारे भीतर। वो प्रेम अश्रुकंप पुलक शीत वैवर्ण सर्वांग स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये सब अष्टसात्विक विकार ये सब देखने में आता है। प्रेमोद्गम, प्रेम का आभास जब होता है, किसी के अंदर किंचित मात्र प्रेम की छटा अनुप्रविष्ट हो गया है, तो उसके अंदर क्या लक्षण होता है, कुछ लक्षण तो होता है ना। क्या दो बूंद अश्रुधारा ये प्रेम है, बोलते ये प्रेम नहीं है, ये सात्विक भाव है, प्रेम नहीं है। पहले प्रेम के अंकुर भाव जब अनुप्रविष्ट होता है
तो उसके अंदर साधक के भीतर बहुत सारे लक्षण दिखने में आता है। कांति अव्यर्थ कालोत्तम व्यक्तिमान शून्यता आशाबद्ध समुत्कंठा नाम गणे सदा रुचि आसक्ति तद्वसति स्थले आसक्ति तद्वसति स्थले प्रीति तद्वसति स्थले। तो ये सब लक्षण देखने में आता है उसके भीतर स्वाभाविक रूप से। कृष्ण प्रेमोद्गम होता है स्वाभाविक, नाम कृपा करके कराते हैं, हमारी चेष्टा नहीं, हम सिर्फ नामाश्रयी हो गए हैं बस। लेकिन ख्याल रखना है कोई अपराध नहीं होना चाहिए, नाम अपराध नहीं होना चाहिए, बस इतना ख्याल रखना है ना। नाम अपराध होने से फिर देखा नाम का फल जो प्रेम वो मिलना मुश्किल है। সেই নাম যদি লয় বহুবার তবু যদি নয় প্রেম নয় অশ্রুধার তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর কৃষ্ণ नाम विष तह न হয় अंकुर। यदि अश्रुधारा नहीं बहती है तो समझना नाम करते करते अश्रुधारा प्रेमाश्रु नहीं बहती है, गदगद चित्त गदगद नहीं होता तो समझना चाहिए बहुत अपराध है उसके अंदर। एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्ता अनुराग चित्त हसती अथ रोदती रोहती गायती उन्मद नित्य तिलोकबज्जा। ये नाम कीर्तन करते करते ऐसे होना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए, लक्षण है। कृष्ण प्रेमोद्गम, फिर प्रेमामृत आस्वादन, फिर उस प्रेम में ऐसे रम जाते हैं जो स्वाभाविक जैसे हम लीला में हमारे प्रवेश हो गया है, जैसे निकुंज चिंतन लीला चिंतन करते करते अपने स्वरूप की स्फूर्ति स्वरूप जागरण उस स्वरूप चिंतन के साथ लीला में अनुप्रवेश जैसे हो गया है, भावना की ऐसे गहरा स्थिति में वो पहुंच जाते हैं जिसको कहते हैं दुर्वानुस्मृति। दुर्वानुस्मृति दशा में पहुंच जाते, इसको कहते हैं प्रेमामृत आस्वाद। फिर नाम कर रहे हैं, नाम छोड़ नहीं रहे हैं तो क्या होता है, वो तो फिर कृष्ण प्राप्ति, साक्षात भगवान अपने सपार सदा करके साधक को अनुग्रहित करते हैं। इसका वर्णन है हमारे आचार्य ने वर्णन किए हैं, हम तो थोड़ा दिग दर्शन दे रहे हैं। हमारे आचार्य जी के चोरिपित चौर्वन थोड़ा सा आस्वादन करने के लिए उनकी वाणी का ही प्रतिध्वनि कर रहे हैं हम, हमारा तो वहां अनुप्रवेश है नहीं, ऐसे कर। फिर प्रेमामृत आस्वादन कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति होती है, भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। इसका वर्णन है, दर्शन देते समय कैसे स्थिति होती है साधक का, सौशर्य सौलभ्य कारुण्य सब कृपा शक्ति संचार करते हैं, कृतकृत्य हो जाते हैं, उसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, वो संसार चक्र से पूर्ण रूप से मुक्त होकर वो अपने स्वरूप में स्थित होकर नित्य धाम में राधा कृष्ण जुगल सेवा में अनुप्रवेश करने का अधिकार प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते हैं। फिर सेवा अमृत समुद्र मज्जन, उसके बाद जुगल सेवा में वो प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे कहते हैं नाम साधन के द्वारा, एकमात्र नाम साधन के द्वारा नाम आश्रयी होना है। नाम हम करते हैं ऐसे नहीं, नाम आश्रयी, नाम ही हमारे एकमात्र अवलंबन। किसी भी अवस्था में हम नाम करना छोड़ेंगे नहीं, अच्छा लगे या ना लगे, सिर्फ ख्याल रखना पड़ेगा। एक ही विषय बहुत ध्यान से बहुत सावधानी से हमको आगे चलने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, वो है अपराध। पाप और अपराध दोनों अलग वस्तु है। पाप है समाज जीवन में जिस कर्म का स्वीकृति नहीं है उसको पाप कर्म कहा जाता है। स्वीकृति नहीं है, समाज में मान्यता नहीं है, उसको पाप कर्म कहा जाता है। ये पाप उतना खतरनाक नहीं है। अहं तंग सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, चिंता मत करो। पाप उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन अपराध, अपराध बड़ा खतरनाक चीज है। भगवत विषय संबंधी पाप है, जागतिक विषय संबंधी, अपराध है भगवत संबंधी। उसके अंदर जो नामापराध है ये सबसे खतरनाक है। जैसे संत अपराध, महत अपराध, गुरु अवज्ञा, फिर नाम बल से पापाचरण, नाम के प्रति अश्रद्धा, अश्रद्धालु जन का नाम उपदेश करना इत्यादि बहुत सारे। कोई मंगलमय कार्य के साथ
नाम की तुलना, नाम की इतना महत्तम सुनते हुए भी उसके हम कुछ विचार अलग करते हैं, जो ना ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ये सब अपराध है, नाम अपराध। इससे दूर रहना चाहिए। और सबसे बड़ा अपराध है संत अपराध, महत अपराध, संत अपराध। कोई संत के प्रति जो अपराध है वो होता है 6 प्रकार। हंति निंदन्ति वैदेष्टि वैष्णव अनभिनंदति क्रुद्धते जाति नहर्षं दर्शने पतनानि षट्। ये 6 प्रकार वैष्णव अपराध होता है। संत अपराध बड़ा खतरनाक अपराध, संत अपराध और गुरु अपराध, ये 2 अपराध सबसे खतरनाक है। गुरु के प्रति अवज्ञा, अनादर बुद्धि, मनुष्य बुद्धि इत्यादि, गुरु के प्रति हीन भावना, गुरु के आचरण में दोष दृष्टि, ऐसे जो है गुरु अवज्ञा दोष, गुरु का आदेश पालन न करना, ये गुरु अवज्ञा दोष है। ये बहुत खतरनाक होता है। ऐसे गुरु अवज्ञा दोष जहाँ है वहाँ मान लो कभी किसी कीमत पर उसको वो प्रेम प्राप्त होना कदापि संभव नहीं। और शांत अपराध, बाबा आदेश किए हैं थोड़ा सा, इसीलिए हम कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं महाप्रभु के जीवन गाथा। हंति, कोई वैष्णव का प्रहार करने से, निंदन्ति, किसी का वैष्णव का निंदा करने से, निंदा माने किसी का दोष आलोचना, परो दोषानुकीर्तनम इति निंदा, देशपूर्वक नहीं, उसने ये अन्याय किया है, बस इसी में अपराध लग जाएगा। तो कहना ही नहीं, कोई वैष्णव हो तो बस चुप रहना। वही देष्टि, मन में हीन भावना, देश भावना माने द्वेष, माने दूसरा का अमंगल होने से आनंद होता है, अमंगल चिंतन करते हैं, इसका सत्यानाश हो जाए। मन में, बाहर में नहीं, भीतर में आपके प्रति हमारी श्रद्धा है नहीं, आपके अमंगल चिंता करती है, इसको कहते हैं देश भावना। कोई दिखता नहीं है, मन में है, हम कुछ बोलते भी नहीं है, लेकिन इस पे भी अपराध होगा। माने जो कोई वैष्णव है, उनके प्रति हमारे मन में ऐसे देश, आप कुछ बोलते नहीं है, कुछ करते ना, अपराध हो जाएगा। मन में भी ऐसे होना नहीं चाहिए। वैष्णव को अभिनंदन ना करना, आदर सत्कार ना करना। क्रुद्धते, क्रोध प्रकाश करने से, बोलता है कोई वैष्णव के प्रति क्रोध प्रकाश करने से उसका 12 साल का भजन तत्क्षणात नष्ट हो जाता है। 12 वर्ष उसने जो साधन किया ना, उसका तत्क्षणात नष्ट हो जाएगा। एक बार हुंकार दिया, करके एकदम गर्म हो गया, बस उसी में 12 वर्ष का तो तपस्या किया, वो गया। ऐसे है। उसके अंदर गुरु शिष्य को तारण वर्षण कर सकते हैं, ये थोड़ा माप है, शास्त्र में है। गुरु शिष्य को तारण करेंगे, वर्षण करेंगे, शासन करेंगे। माता पिता अपने बेटा को तारण, वैष्णव हो चाहे कुछ भी हो, इतना अधिकार तो दिया गया, लेकिन ये छोड़ के और साधारण के लिए अधिकार दिया नहीं गया। अपने चाहे अपनी पत्नी भी हो, पति पत्नी हो, अगर चाहे हमारे पत्नी है, उनके प्रति हमारे ऐसे भावना है, कुछ तारण भर्षण करते हैं, दुखी करते हैं, वो भी तुम्हारा अपराध लग जाएगा। या पति के प्रति हमारे पति है, वो दुखी करते हैं, वो भी अपराध लग जाए। बहुत झमेला है, बहुत अपने ये वैष्णव जो होता है ना, जो भजन करते हैं, भगवत चरण में समर्पित है, ये समझ कि ये भगवान का जन है, ये हमारा नहीं है, ये भगवान का जन है। इसीलिए पृथु महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण में पृथु महाराज के राज में संत और ब्राह्मण के प्रति कोई शासन नहीं था। संत कुछ भी करे, कुछ कहना नहीं है। और ब्राह्मण क्यों? ये भगवान का जन है, इनके प्रति हमारा अधिकार है नहीं। तो ऐसे वैष्णव अपराध से दूर रह करके अगर हरिनाम करते हैं तो बहुत जल्दी वो नाम का फल जो प्रेम है वो प्राप्त करने में समर्थ हो जाते है ना। तो ये नामी कलियुग में नामी साधन, और क्या करेंगे? तब तपस्या तो करना मुश्किल हो जाता है, होता नहीं। इंद्रिय अपटु, मन बुद्धि अपटु,
शरीर अपटु, नाना प्रकार वैदिक ग्रस्त, सहिष्णुता के अभाव, तो इस कारण तपस्या तो होता नहीं है। तपस्या कलियुग में तपस्या तो ये त्रिविध तपस्या बताए हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक। ये तपस्या अलग तपस्या बताए हैं जो गीता में बताए हैं तपस्या, वो तो करना चाहिए। क्या तपस्या बताओ? कायिक तपस्या देवदीज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च, ये कायिक तपस्या है। देवदीज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, ये कायिक तपस्या। और वाचिक तपस्या है मौन सौमत्तम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इत्यादि तप मन समुच्यते, ये मानसिक तपस्या। वाचिक तपस्या है अनुद्वेगं करं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् साध्याभ्यासनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते, ये वाचिक तपस्या। किसी को अनुद्वेग कर, जिस वाक्य के द्वारा किसी को उद्वेग होता है ऐसे शब्द बोलना नहीं। सत्यं, ऐसे नहीं झूठ बोलोगे, सत्य। प्रियं, प्रिय बोलो, ऐसे नहीं जो कड़क बोलोगे, प्रिय बोलो, उनको अच्छा लगना चाहिए। फिर हितं च यत्, उस शब्द के द्वारा उनका मंगल भी होना चाहिए। अनुद्वेगकार, सत्य, प्रिय, हितकारी, ये 4 प्रकार होना चाहिए, तो जाके शब्द बोलो, नहीं तो कुछ बोलना नहीं, चुप रहना। ये वाचिक तपस्या। और स्वाध्याय, स्वाध्याय श्रीमद् भागवत गीता, पुराण आदि, रामायण आदि सब अध्ययन करना, स्वाध्याय, ये वाचिक तपस्या है। ये तो करना चाहिए, है ना। तो मेनली हरि नाम आराधना, हरि नाम साधन। उठते बैठते खाते, हमारे महाप्रभु कहते उठते बसते खाइते शुइते जथा तथा नाम लय, देश का नियम नाई सर्वसिद्धि है। नामे सर्वशक्ति दिलो करिया विभाग, मम दुर्दैव नामे नहीं अनुराग। उन्हें नाम में हमने सब शक्ति नियत करके छोड़ दिया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है नाम के प्रति हमारे अनुराग है, ये हमारे दुर्दैव है, हमारे दुर्भाग्य है। इतना सरल उपासना महाप्रभु ने दे दिया, फिर भी हमारी रुचि नहीं। थोड़ा तो करना पड़ेगा ना। इतना सरल कलियुग में सरल उपासना, तप तपस्या कुछ नहीं है। हरिनाम 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 केवलम कलु नस्ते नस्ते वो गतिरन्न था। कलियुग में केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम। कृत्यजाध्यायति विष्णु तेतया जयति मुखै दापरे परिचर्या कलौ तद हरि संकीर्तनात्। एक कलियुग में केवल हरिनाम संकीर्तनी, सरल उपासना। इसलिए अच्छा लगे या ना लगे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जैसे हमको काम करना है, नहीं तो संसार निर्वाह होगा नहीं। हम लोग बहुत भ्रम करते हैं, बहुत गलत कुछ निर्णय ले लेते हैं, जो ये साधक के लिए, गृहस्थी जीवन के लिए बहुत विघातक हो जाता है। पहले गृहस्थी के लिए सबसे बड़ा विघातक है उनके भावना। मैं गृहस्थी हूं, ये भावना सबसे बड़ा विघातक है। मैं गृहस्थी हूं, मैं फंसा हूं, मेरा पुत्र परिवार है, मेरा तो इतना ताकत है, मेरा तो इतना इनकम है, मैं तो मेरा तो ताकत ही इतना है, मेरा अर्निंग सोर्स इतना है, बस मेरा समय भी इतना है। कुछ नहीं, एक महान आत्मा भगवत अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, उसका हम भावनात्मक एक भावना के द्वारा इतना संकीर्ण करके हम ऐसे जगह के हमने एक उसको भावना के द्वारा हम संकीर्ण करके बंधन दश स्वीकार करके हम अपने को फंसा हुआ मान करके अपने मानव जीवन को चौपट कर रहे हैं। ये भावना को खोल दो। गाधा है ना, गाधा, गाधा है ना, जो धोबी गाधा को ले जाता है, ले करके बांध देता है, कुटा गाड़ देता है, गाधा चुपचाप खड़ा रहता है। तो एक दिन क्या हुआ, दो धोबी कपड़ा धो रहा है, और एक जो गाधा था उसका जो रस्सी है वो रस्सी
कहाँ खो गया, किसी ने ले गया ना क्या हो गया। आप गाधा को नहीं बांधने से गाधा भाग जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरा धोबी के पास जाके बोलता है, भैया हमारा गाधा ये भाई रस्सी भूल गया, एक रस्सी दोगे? बोले क्या करोगे? मैंने गाधा जो है ना उसको खूटा करके रखना पड़ेगा, नहीं तो भाग जाएगा। गाधा हमारा रस्सी जो है ना, वो रस्सी कहाँ खो गया। हाँ, सारा दिन तो रहेगा, हम कपड़ा धोएंगे, गाधा को नहीं बांधने। बोले देख पागल कह के, रस्सी थोड़ी लगता है। बोले क्यों? बोलता है ऐसे ही वो बंधा रहेगा, देखेगा। गधा को लेके तू ऐसा करना, ऐसे ही गले में हाथ फेर के फिर मिट्टी में ऐसे झूठ मूठ का ही थप 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 करके चा, गधा समझ जाएगा जो हमको बांध लिया, वो जाएगा ही नहीं। बोले तू ऐसा होता है? बोले हाँ मैं करके दिखाता हूँ। तो वो गधा को ले आया, कान पकड़ के ले आ करके गले में ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के फिर मिट्टी में चल। गाधा वो समझ लिया हम फंस गए हैं, हमको रस्सी से बांध दिया। वाह बड़ी अच्छी बात है, गाधा तो जाता नहीं और गाधा समझ लिया हमको बांध दिया। उसे रोज का आदत ना, रोज का आदत जो हमको ऐसे ही बांध देता है, आज भी बांध दिया। फिर जाते समय आप धोबी कपड़ा लेकर लाद करके आप डंडा मारते, चल गाधा चलता नहीं है। अरे भाई गाधा चलता नहीं क्यों भाई? डंडा मारता है, गाधा चलता नहीं। जोड़ जो है चल, गाधा चलता ही नहीं। तो वो फिर वो जिसका वो बताया था ना, उसके बाद भाई हमारा गाधा का क्या हो गया, इसे डंडा मारते चलता ही नहीं। वो तो खोल दिया। बोले दूर खोलेंगे, बाधा ही नहीं तो खोलेंगे कैसे? पर तू झूठ मूठ का बांध दिया ना? बोले हाँ ऐसे झूठ मूठ का खोल दे। बोलता ऐसे थोड़ी होता है। क्यों नहीं होता? देख करके। तो जा करके वही खूटा के ऐसे ऐसे करके गले में चल, बाल गाधा चल दिया। गाधा ने सोच लिया हमको खोल दिया, अब गाधा चलना शुरू कर दिया। तो क्या होता है, ये जो बंधन मुक्ति ये ऐसे गाधा जैसे हमने उसको स्वीकार कर लिया। वास्तव में हमारा बंधन है नहीं, हमारा बंधन है नहीं, हम मुक्त है। हम ठाकुर जी के थे, ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी के रहेंगे। हम संसार से हमारा संबंध पहले था नहीं, अभी है नहीं, पीछे नहीं रहेगा, हम रख नहीं सकते, ऐसी बात है। इसको हमने स्वीकार कर लिया, मान्यता। जैसे स्वप्न में बच्चा माँ की गोदी में सो करके स्वप्न दिख रहा, जब हम जंगल में घूम गया, माँ से अलग हो गया, माँ की गोदी में रो रहा है बड़ी जोम की। बच्चा स्वप्न देखता है माँ की गोदी में सो करके, माँ खो गए हैं जंगल में, रोना शुरू कर दिया। मैया ने जगा लिया उसको, अरे अरे रो क्यों रहा है, रो क्यों रहा है? अरे वो दिखता, अरे कुछ नहीं, हम तो मैया की गोदी में है। ऐसे ही हम ठाकुर जी के साथ है, हमने स्वप्न देख रहे हैं, हम संसार में खो गया। ये मान्यता मात्र, सत्यता है नहीं। ऐसा ही संसारी, देखिए हम महाप्रभु की बात कहते हैं, लेकिन बड़े इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी, और ये फाउंडेशन है, बेस पॉइंट है। इसको नहीं जानने से भजन होगा नहीं। गृहस्थी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। हम गृहस्थी नहीं है, हम गृहस्थी फंसे नहीं है। हम इसको स्वीकृति दे दिया, मान्यता दे दिया है, हम गृहस्थी हैं। हम गृहस्थी नहीं है, ये शरीर तक मेरा नहीं है, ये तो आगंतुक है। मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति, विश्व में दृश्यमान आगंतुक, शरीर तक मैं नहीं। तो शरीर संबंधी वस्तु मेरा कैसे होगा? ये कल्पना, ये मान्यता, एक स्वीकृति, स्वप्नवत। स्वप्न में जैसे हम कल्पना करके संसार रचना कर लेते हैं, उसको सत्य आरोप करके भ्रमित होकर हंसते हैं, गाते हैं, रोते हैं, भय पाते हैं। हम तो सो रहे हैं लेकिन कितना कुछ होता है। ऐसी जागृत अवस्था भी स्वप्नवत। संसार सपनमान, विषय विपत्ति जान, नरतनु भजन मूल, है ना? ये स्वीकृति हटा दो मन से। मैं संसारी नहीं हूँ। हाँ संसार में है हम, ये सत्य है, लेकिन मैं संसारी नहीं।
न संसार हमारा है न हम संसारी हैं, न संसार से हमारा संबंध था है रहेगा, यह आगंतुक 2 दिन का है, ये था नहीं ऐसे ही रहेगा नहीं। विश्व दृश्यमान आगंतुक, ये शरीर भी आगंतुक है, ये भी मैं नहीं, ये मातृ जठर में शुरुआत श्मशान में परिसमाप्ति, फिर हम चलेंगे। इसीलिए शरीर को भी मोह नहीं रखना, शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। यह भजन का फाउंडेशन, पहले यहाँ स्थित हो जाओ, ये भावना को हृदय में धारण करो। तो कौन हो तुम? मैं ठाकुर जी को, राधा रानी को हूँ, राधा रानी मेरी है, बस तुम्हारा भजन हो गया। इसमें अगर तुम निश्चल हो गया, तुम स्थित हो गया, तुम एक बार स्वीकृति पूर्ण रूप से मान्यता स्वीकृति दे दिया, तुम्हारा भजन हो गया। हम अटक गए यहाँ, हम भजन करते हैं लेकिन वो गधा का जैसे हम तो बंधन दर्शन फंसे हुए हैं, हम तो संसार में फंसे हुए। हम संसार में फंसे नहीं है, इसको हमने स्वीकृति दे दिया, मान लिया संसारी, मैं संसारी हूँ। संसार में है, मैं संसारी नहीं हूँ, न संसार मेरा है, मैं ठाकुर जी का है और ठाकुर जी का ही रहेंगे। बस ये 2 दिन का मेला है, दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, लेना ना देना मगन रहना, बस 2 मंत्र जान लो, भजन हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, संसार में तो भजन करना है, क्या करना है। हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा भूल, मैं संसारी हूँ, ये मन से हटा दो। 1 नंबर। 2 नंबर कर्म करना है, बोले भजन करने का समय नहीं मिलता है, संसार में बाल बच्चा लेकर स्त्री पुत्र कुटुंब लेकर के संसार में रहते हैं, तो ये कर्म हम छोड़ देंगे तो संसार गुजारा कैसे होगा, हमारे निर्वाह कैसे होगा। ये हमारी ड्यूटी है, हमको करना पड़ेगा। जब तक शरीर है, शरीर धर्म है, ये करने में हम मजबूर है, हमको करना पड़ेगा। शरीरधारी प्राणी मात्र ही, जब तक शरीर में आत्मबुद्धि है तब तक कर्म है, चाहे कोई भी जोनी में जाओ, जब तक शरीर में आत्मबुद्धि है तब तक तुम्हारा कर्म है। हम साधु कर चल के आए हैं, कर्म तुमसे हमारा कोई कम नहीं है। देखो ना, हमको कितना लोग आते हैं, रसोई करो, ये करो, बाल भोग दाओ, या बैठो, उनको खातिर करो, उनको ये जो बैठे कर्म नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बैठे बैठे? हम ठाकुर जी का कर्म करते हैं। फर्क इतना, तुम अपना कर्म करते हो अपने कुटुंब परिवार के लिए, हम ठाकुर जी के लिए कर्म करते हैं, ये कर्म हमारा नहीं। इतना भेद है। ये जो है ठाकुर जी का, हमसे लेना नहीं देना नहीं, मैं तो मस्ती हूँ। ये जो कर रहे हैं ये करा रहे हैं ठाकुर जी, बस इतना भेद है। लेकिन कर्म करना पड़ेगा जब तक शरीर में आत्मबुद्धि है ना। तो ऐसे भावना लेकर के संसार में रहना है। फिर आप भाई कर्म करेंगे तो हमारा भजन होगा नहीं, नाम कब करेंगे? हम लोग एक धारणा मन में, एक धारणा हमारा बैठ गया है, तो माला देते हैं ना, जब माला लेकर के ही भजन होता है, माला छोड़ने से भजन होता नहीं है। ये बहुत भारी भूल है। माला एक प्रक्रिया है, शंखा पूर्वक नाम हमारे भजन बढ़ता है कि घटता है, भजन हम आगे बढ़ रहे हैं कि कम हो रहा। एक काउंटिंग, एक सिस्टम। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं, माला नहीं है, देखिए मुंह बंद, आपका मुख में नाम नहीं होगा। माला ले लीजिए हाथ में, देखिए नाम चलता रहेगा। माला का एक इतनी शक्ति है। देखिए अब ऐसे जा रहे हैं ना, मुंह पे एक भी नाम होगा नहीं, खाली चल रहे हैं, हाथ में माला ले लीजिए, देखिए चलता रहेगा, है ना। तो इसीलिए माला की सक्रियता, माला भजन करा लेता है, इसलिए माला की उपयोगिता। लेकिन ये नहीं जो माला नहीं रहने से नाम साधन होता नहीं, नाम फलदान नहीं करते, ये बहुत बड़ा भ्रम है। किसी भी अवस्था में नाम करने से नाम पूर्ण फल प्रदान करते हैं, है ना। माला एक प्रक्रिया विशेष। तो क्या करना है न, पहले संसार के लिए काम, अर्थ के लिए काम और परमार्थ के लिए नाम साधन करना है। तो नाम एक मात्र हमारे अवलंबन है परमार्थ के लिए। तो काम भी चलता रहे, नाम भी चलता रहे, दोनों जुगपत करो, तुम्हारा भजन हो जाएगा। हैं? काम भी करते रहो, नाम भी करते रहो। अर्थ के लिए काम, परमार्थ के लिए नाम। काम भी करो, नाम भी करो, बस
रास्ते में चल रहे हो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। कोई काम करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। मैं यार रोशनी कर रहे हैं, मुंह बंद क्यों है? ना करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। घर चौका लगा रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो तुम्हारा भजन हो जाएगा। लेकिन ये तो करते नहीं, हम एक गाधा का जैसे फंसी हुई हैं, ऐसे धारणा कर लिया। कब संध्या के बाद घर जाएंगे, घर जाके कोने में माला लेके बैठेंगे, तभी भजन होगा, नहीं तो भजन होगा नहीं। पागल। उस समय घर में गए, सारा दिन श्रांत क्लांत, माला लेके बैठ गए, नींद आ गया, ओह चलो अच्छा नहीं तो सो जाओ, काल करेंगे, रहने दो, आज तबीयत ठीक नहीं है, काल कर लेंगे बाकी माला। काल आया, सुबह जल्दी जल्दी उठेंगे, देखते सुबह और देरी हो गया, 8 बज गया उठते उठते। अरे हमारे तो बहुत सारे काम है, माला कब करेंगे, चलो शाम को करेंगे। इस तरह से काल आपके बड़ी कीमती समय को बड़ी सुंदर ढंग से अपहरण करके ले जा रहा है। एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण, जो क्षण आपके सामने से जा रहा है, अनमोल समय। ये समय फिर दोबारा आने वाला है नहीं, ये घटते जा रहा है। आप काल की ओर जा रहे हो, काल आपको ले जा रहा है, और कीमती समय, अनमोल समय को हम नष्ट करते हुए सामने हमारे लिए शुभ दिन इंतजार कर रहे हैं। शुभ दिन के इंतजार में हम वर्तमान को नष्ट करते जा रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं, काम भी करो, नाम भी करो। उठिते बसिते खाइते शुइते যথা তথা নাম লয়, দেশ কাল নিয়ম নাই, সর্বসিদ্ধি হয়। নামে সর্বশক্তি দিল করিয়া বিভাগ, মম দুর্दैव नामे नहे अनुराग। नाम भी करो, काम भी करो, दोनों, अर्थ भी होगा, परमार्थ भी होगा, है ना। ये सरल उपासना। तो बाबा आप जो कहे हैं, ये शास्त्र ऐसे निर्णय करते हैं कलियुग में केवल हरिनाम, केवल हरिनाम। महाराज जी, एक बार आपने बताया नाम है ते सर्व पाप संसार मोचन, और कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेमामृत आस्वादन, और सेवामृतम समुद्र मंजन तक भी हो गया। तो इसमें तो दीक्षा की बात आया नहीं, नाम से सब कुछ होता है। अगर कोई गुरु जी में निष्ठा रख के नाम ही करता है, हरिनाम प्राप्त हुआ गुरु जी से, लेकिन निष्ठा करके नाम ही करते करते लेकिन उसका शरीर प्राप्ति हो गया, तो क्या लीला प्रवेश होगा नहीं? अगर दीक्षा लिया नहीं लेकिन हरिनाम ग्रहण किया है, बोलते दीक्षा पुरस्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्शे आचंडाल सवारे उद्धारे। दीक्षा हुई नहीं लेकिन हरिनाम दिया है महापुरुष से, तो दीक्षा का इंतजार नहीं है। वो नाम इतना शक्ति है, वो आपको भगवत चरण तक पहुंचा देंगे, संसार चक्र से मुक्त करा देंगे। इतना तो नाम में इतना शक्ति है। बोले दीक्षा का क्या प्रयोजनीयता नहीं, वो निकुंज भवन में जो मंजरी स्वरूप प्राप्ति जो है, वहाँ के लिए वो परंपरा से ही जाना पड़ेगा। गुरु परंपरा है तो वहाँ जाकर के गुरु परंपरा से वहाँ अनुप्रवेश होता है। स्वतंत्र साधन पद्धति के द्वारा वहाँ प्रवेश होना संभव नहीं है। हाँ, आपके संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं, आपको जड़ चेतन ग्रंथि खुल सकता है, आप संसार 84 लाख ध्वनि से इस चक्कर से मुक्त हो सकते हैं, आप प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, आपको भगवत दर्शन हो सकता है। इतना तो नाम में है। हम नहीं कहते हैं, शास्त्र कहते हैं दीक्षा पुरस्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्श आचंडाल समझ। हाँ, नाम आश्रय लेकर के, और जो महापुरुष के मुख निश्चित जो नाम मंत्र, उसको आप धारण करके आप जब भजन करते हैं, तो नाम आपको ठीक समय पर आपको सदगुरु के चरण प्रांत में आपको पहुंचा देंगे। नाम इतना ड्यूटी, नाम इतना शक्ति सामर्थ्य लेकर के आए हैं। नाम तो स्वयं भगवान है ना, वो पहुंचा देंगे। इसलिए हमको चिंता करने का कोई आवश्यकता है नहीं, और चिंता करके हम अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा कुछ निरूपण करके जहाँ तहाँ कहीं ना कहीं कान फूकवा लिया रात में, उसमें गुरु योग्यता है कि नहीं, गुरु अधिकार है कि नहीं, बहुत सारे विचारणीय विषय है ना।
तो अपनी निजी चेष्टा के द्वारा कोई अगर सोचे कि हम दीक्षा भिक्षा लेकर के कुछ साधन प्रक्रिया अपना करके संसार चक्र से मुक्त होकर लीला में प्रवेश कर जाएंगे, ध्रुव महाराज गुरुकरण करने के लिए जंगल नहीं गए थे, जो हमको भगवत प्राप्ति करना है, हमको गुरुकरण करना है, तो जानते ही नहीं है गुरु क्या है। चले गए हैं जंगल में। हाँ हरि, हाँ प्रभु, कहाँ तुम गुरु आ गए हैं कृपा करने के लिए, ऐसे गुरु आ जाएंगे, है ना। इसलिए व्यग्रता का कोई प्रयोजन नहीं है। जो हरि माने गुरुकरण हुआ नहीं, सदगुरु मिला नहीं, वो हरि नाम आश्रय करके हरि नाम करते रहिए। नाम आपको वंचना नहीं करेगा। अगर नाम करते करते शरीर छूट भी जाए तो अभी कोई अकल्याण होने का कोई संभावना है नहीं। ये तो गारंटी देते हैं हमारे शास्त्र, धर्म शास्त्र, है ना। बोलो। जो साधक आपसे हरिनाम प्राप्त किए हैं आपसे, तो उनका भरोसा तो है कि हमें सदगुरु इसी जन्म में प्राप्त हो गए, और आपके ही आसे भरोसे होकर के वो निष्ठा लेकर के आपके श्री चरणों में पूर्ण निष्ठा से नाम किए हुए हैं। तो यहाँ तक ही वो निश्चिंत तो हो जाएं या आगे भी कुछ सोचने की? उसको सोचने का आवश्यकता है नहीं। इच्छा रखे ठीक है, सोचने का आवश्यकता नहीं है, उसको पहुंचा देंगे। और पहुंचाए हैं, ऐसा प्रमाण भी है हमारे पास, हमारे कंठे है, लेकिन पहुंचा भी दिए हैं। और बिना गुरु किए हुए, बिना दीक्षा मंत्र भी वो बहुत कुछ प्राप्त किए, ऐसे प्रमाणित है। तो हम कैसे कहें भाई हमारे जो प्रमाणित है, हम कैसे उसको मानेंगे? नहीं भाई, जो प्रमाणित है हमारे सामने, हम तो काल्पनिक नहीं कह रहे, कल्पना करके नहीं कह रहे, हमारे सामने प्रमाणित हुआ है, इसीलिए हम इसमें जोड़ देते हैं, है ना। आज तो हमारे महाप्रभु के बारे में कह रहे थे, थोड़ा सा कहेंगे महाप्रभु के विषय में। फिर महाप्रभु उधर, महाप्रभु जो लक्ष्य है, महाप्रभु वृंदावन जाएंगे। वृंदावन मानस लेकर आए हैं, लेकिन बहुत सारे भक्त वृंदो जहाँ जाते हैं वहाँ हजारों उनके पीछे पीछे चलते हैं। भगवान के तो ऐसे सामर्थ्य है ना, भगवान ऐसे आकर्षण शक्ति है भगवान में, है जो उनको दर्शन मात्र सब आकर्षित हो जाते हैं। उनके चरण प्रांत में जाकर के ना जाने क्या एक अदृश्य शक्ति जैसे किस तरह से आकर्षित करते हैं, वो खुद भी जान नहीं पाते हैं। देखते रहते हैं उनके सानिध्य में जाकर के, वो इस तरह से देखते रहते हैं जैसे एक दिव्य आकर्षण, जैसे क्या एक अमृत सिंचन हो रहा। यहाँ से हम देखें हमारे गुरु जी को, हम गुरु जी जहाँ जाते हैं ना, है ना, रास्ते में खड़े हो गए हैं, धीरे 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 100-200 लोग इकट्ठा हो गया, कोई कारण नहीं। बाबा तो कोपिन पहनते थे और कुछ नहीं है, और टाट पहनते थे। ऐसे आकर्षण शक्ति जहाँ जाते हैं हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों? ये शक्ति भगवान में है ना, और भगवत पार्षद में भी है, और जो भगवत प्राप्ति के उनमें भी ये शक्ति है, हो जाता है, स्वाभाविक आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे महाप्रभु पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु, जहाँ जाते हैं हजारों लोग। सनातन गोस्वामी देख करके फिर एक हियाली कहे हैं, जार साथे लोग एत लोक लक्ष कोटि वृंदावन जावार एना है परिपाटी। मैंने जिनके साथ ऐसा हजारों लाखों लोग चलते हैं वृंदावन जाने का, एक परिपाटी थोड़ी है, इसमें क्या आनंद मिलेगा? हल्ला गुल्ला, चलो हजारों लोग लेकर वृंदावन जाए, अकेला जाओ, जब वन में
भ्रमण करोगे, कितने सुंदर लीला श्री दर्शन करोगे, आनंद में अकेला कहीं और दिव्य वन प्रदेश में जा करके हा राधे, हा कृष्ण, हा गोविंद, हा प्राणनाथ बोल के रुदन करोगे और उनके लीला रस आस्वादन करोगे ना। ये वृंदावन तो ऐसे जानी चाहिए। और हजारों लोग लेके जा रहे हैं, महाप्रभु सुन करके थोड़ा मन में चिंता किए हैं, वास्तव में ये तो सनातन क्या कहा शब्द, ये तो शायद ऐसे इस तरह से वृंदावन जाना शोभनीय नहीं है। चलो हम वृंदावन नहीं जाएंगे, हम फिर दोबारा चलेंगे। ऐसा चिंतन करके महाप्रभु शांतिपुर आकर के वहाँ से कुछ भक्त मंडली लेकर के पुनः जगन्नाथपुरी के उद्देश्य में रवाना हुए हैं। फिर धीरे धीरे महाप्रभु पहुँच गए हैं जगन्नाथपुरी। अब सब भक्त वृंद जानते हैं, उस समय तो मोबाइल नहीं था, कहाँ है महाप्रभु तो जानने का कोई उपाय नहीं है ना। अचानक महाप्रभु आए हैं, जान करके जैसे मृत शरीर में प्राण का संचार हो गया, समस्त भक्त वृंद तो जैसे जीवित हो गया, प्राणवंत हो गया, एकदम जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बोल करके आमोदित तो हो करके हजारों लोग इकट्ठा हो गए, कीर्तन आनंद में मुखरित हो गए, आकाश बतास मुखरित हो रहे कृष्ण संकीर्तन में महाप्रभु को पा करके। फिर महाप्रभु कुछ दिन निवास किए हैं जगन्नाथपुरी में। फिर राय रामानंद उनके प्रधान पार्षद और सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं, भाई हमको तो वृंदावन जाना है, लेकिन सनातन जो हमको कहा है तो हमारा मन में बैठ गया है, हम वृंदावन जाएंगे लेकिन अकेला जाएंगे, भाई किसी को लेके नहीं जाएंगे। तो कहते हैं प्रभु आप जाएंगे, कम से कम एक आध सेवक तो संग लेना जरूरी है। आप तो भावा विष्ट होकर कहीं परे रहेंगे, वहाँ आपके दंड कमंडल लेना, कपड़ा लेना, ये तो जरूरी है ना। तो कहते हैं हम लेंगे, किसी को लेंगे वो कहेंगे उनको लिया, हमको नहीं लिया। तो एक जन को लेंगे, एक जन दुखी हो जाएगा, इसीलिए किसी को लेंगे नहीं। तो बोलता है सर्वभौम कहते हैं तो ऐसा अनजान किसी को हम देंगे आपको, जो किसी का पहचान है नहीं, लेकिन है अच्छा ब्राह्मण है, धार्मिक है, भक्तिमान है, भजन करते हैं, स्निग्ध है, ऐसा एक भक्त है। महाप्रभु कहते हैं हाँ ऐसे तृतीय व्यक्ति, थर्ड पर्सन अगर ऐसा कोई होता है तो हम साथ ले सकते हैं, लेकिन पहचान जान पहचान किसी को हम लेंगे नहीं। इसको लेंगे तो वो दुखी हो जाएगा, उसको लेंगे वो दुखी हो जाएगा। इसीलिए बलभद्र भट्टाचार्य नाम के एक ब्राह्मण और उनके साथ उनके एक चेला, ये दोनों रवाना होने के लिए तैयार हुए। महाप्रभु के पीछे पीछे जाएंगे। महाप्रभु कहे देखो भाई, पहले जब जा रहे थे वृंदावन उद्देश्य लेकर के, हजारों लोग हमारे पीछे रोते रोते चले हैं। गदाधर देखो रोते रोते हमारे पास इस तरह से दुखी होकर आए हैं। भाई इस तरह से हम किसी को दुखी नहीं करेंगे। बोले तो प्रभु कैसे होगा ना, इस बार हम जाएंगे तो रात के अंधकार में चुपचाप निकल जाएंगे, जो कोई जान ही नहीं पाएगा हम चले गए हैं। हाँ सौगंध है, किसी को बोलना नहीं। राय रामानंदो सर्वभौम भट्टाचार्य तुम्हारी सौगंध है, किसी को बोलना नहीं, हम रात के अंधकार में हम निकल जाएंगे। ऐसा कह करके एक शुभ दिन देख करके सर्वभौम भट्टाचार्य से विदाई लेकर के महाप्रभु रात का अंधकार में निकल गए हैं। सदर रास्ता नहीं, दूसरा रास्ता जहाँ से कोई ढूंढने से भी मिलेगा नहीं, कि सदर रास्ते में कोई ढूंढते ढूंढते पीछे पीछे जा भी सकते हैं। चलो महाप्रभु इस रास्ते से गए हैं, चलो मिल जाएगा, हम भी जाएंगे पीछे पीछे महाप्रभु के। ऐसा होता है ना, महाप्रभु जा रहे हैं, चलो हम भी चलेंगे, भागते भागते जाएंगे, पकड़ लेंगे। तो महाप्रभु देखेंगे तो ठीक नहीं, हम जंगल का रास्ता पकड़ेंगे जो हमको पकड़ में आएगा नहीं। हम इस तरह से रात के अंधकार में महाप्रभु चल दिए हैं। सुबह उठ करके महाप्रभु कहाँ सुने महाप्रभु चल दिए हैं, सब बहुत दुखी हो गए हैं। तो महाप्रभु इस तरह से जंगल के रास्ते में चलते 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 झाड़ीखंड, अभी वर्तमान जो झाड़ीखंड है ना, बिहार और बंगाल के कुछ अंश अभी झाड़ीखंड हो गया है ना, वहाँ बहुत जंगल था, भयंकर जंगल था पहले। अभी तो काट कूट के वहाँ बहुत सारे नगर बैठ गया है,
लेकिन उस समय महाप्रभु के समय बहुत जंगल था और खतरनाक सब जंतु जानवर वहाँ निवास करता था। ऐसे जंगल जहाँ से कोई मनुष्य को जाना कदापि संभव नहीं था। महाप्रभु उसी रास्ता को चयन कर लिया जो यहाँ से ही जाना है। भगवान है ना, उनका भाई क्या है। महाप्रभु चल रहे हैं और बलभद्र बच्चा और उनके चेला डर के मारे कहीं तो हाथी के झुंड झुंड जा रहे हैं, कहीं तो शेर के झुंड जा रहे हैं, कहीं तो गंडार, कहीं तो सुअर, ऐसे सब। महाप्रभु निश्चिंत चल रहे हैं झारखंड के रास्ते से। जंगल देख करके महाप्रभु के वृंदावन भ्रम हो रहा है और वृंदावन के भावना से भावनामय होकर के महाप्रभु आनंद में निमग्न हो रहे हैं। अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण, ऐसे अष्ट सात्विक विकार से विकारित हो रहे हैं। कभी तो भावाविष्ट होकर के महाप्रभु वहीं पर लोटपोट खा रहे हैं। उनके वो प्रेम अवस्था जैसे शतगुण बढ़ गया। वो जंगल देख करके वृंदावन भ्रम हो रहा, जैसे साक्षात हम वृंदावन में प्रवेश कर गए हैं। इस तरह से महाप्रभु झारखंड के रास्ते में चल रहे हैं। हम लोग आज रात होगी, आज जंगल पार नहीं करेंगे, आज विश्राम करेंगे। कल हम लोग महाप्रभु के पीछे पीछे चलेंगे, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं हम लोग, फिर देखेंगे, वो लीला थोड़ा आस्वादन करेंगे। आज की कथा ही विश्राम। जय जय श्री राम, निताय गौर हरि। सतगुरुदेव भगवान की जय।